क्लास 7 एमपीसी रीजनिंग वर्कबुक चैप्टर 7। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू करेंगे। 11 जो क्वेश्चन है हमारा उसमें बोला गया है हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ये जो नंबर सीरीज गिवन है इस वाले नंबर सीरीज में which are preceded by 5 but not followed by 7। हमें वो 4 बताने हैं जिनके पहले तो 5 आता हो बट बाद में 7 ना आता हो, बाद में 7 ना आता हो, ऐसे 4 बताने हमें कितने हैं इस वीडियो में, इस सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, पहला जो 4 है वो कहां पर है, यहाँ पर, बट इससे पहले 5 नहीं है तो मतलब ये वाला नहीं काउंट करेंगे हम। ये वाला जो 4 है इससे पहले भी देखो जस्ट पहले 5 नहीं है तो मतलब ये भी काउंट नहीं होगा। इससे ये वाला देखो, इससे पहले 5 है मतलब इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई। 7 बाद में 7 नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बाद में 7 है तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा। इससे पहले 5 नहीं है ये भी नहीं होगा, इससे पहले 5 है लेकिन बाद में 7 है तो ये भी नहीं होगा, इससे पहले 5 है बाद में 7 है ये भी नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले 5 नहीं है, ये वाला देखो इससे पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है तो मतलब एक ये वाला जो है ये फॉलो करेगा, एक ये वाला जो है ये फॉलो करेगा। तो मतलब एक ही पेयर हमारा, एक ही सेट हमारा ऐसा बन रहा है, एक ही फॉर्म ऐसा ऑब्टेन हो रहा है जिसके जस्ट पहले तो 5 हो और बाद में 7 के अलावा कोई और नंबर हो। ठीक है, बाद में 7 के अलावा कोई और नंबर हो। ठीक है, तो ऐसा हमें एक 4 मिल रहा है और एक ही 4 मिला है तो हमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि वी गॉट ओनली 1 सच 4 रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the given number series। मिडल ऑफ द गिवन नंबर सीरीज। बेटा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करो जहां पर आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशंस दी गई हो तब वहां पर आपको क्या करना है, तब आपको क्वेश्चन उठाना है एंड से, तब आपको क्वेश्चन उठाना है एंड से। ठीक है, which is the third number to the left of the number which is exactly in the middle of the given number series। गिवन नंबर सीरीज के जो एग्जैक्टली मिडल में है उससे थर्ड टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पर कौन सा नंबर होगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं वाइडन कर दूं, थोड़ा स्पेस दे दूं यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 7 5 3 1 9 8 7। अब हमें काउंट करना है कि यहाँ पर टोटल कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पर टोटल कितनी डिजिट्स है। तो 9 डिजिट्स तो हो गई ये और 9 डिजिट्स हो गई ये, 9 + 9 18 तो ये हो गई। अब ये कितनी बचती है ये और देख लो, 2 4 6 8 9, टोटल 27 हो गई। टोटल 27 डिजिट्स हैं यहाँ पर, 9 इधर 9 इधर और 9 इधर, 27 डिजिट्स हैं। अब देखो ये वाली जो 9 डिजिट्स हैं और ये वाली जो 9 डिजिट्स हैं इनको हम पहले ही कट कर देते हैं। जो बच गई ये वाली 9 डिजिट्स इनमें देखते हैं हम, जो बीच वाली 9 डिजिट्स है ये 2 से लेके 1 तक, 2 से लेके 1 तक, इनमें देखते हैं हम क्योंकि इनके राइट में भी 9 है लेफ्ट में भी 9 है तो मतलब ये बीच की नो टर्म्स है। अब इन बीच की नो टर्म्स में देखो 9 के लेफ्ट साइड में भी 4 डिजिट्स है और 9 के राइट साइड में भी 4 डिजिट्स हैं। क्लियर है? 9 के लेफ्ट साइड में भी 4 डिजिट्स है और 9 के राइट साइड में भी 4 डिजिट्स हैं। तो टोटल कितनी, 2 4 6 8 9 7 5 3 1, 2 4 6 8 9 7 5 3 1 and after that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बताना हमें,
मिडल टर्म जो है उसके थर्ड लेफ्ट पर, पहले हमने मिडल टर्म फाइंड आउट की, मिडल टर्म क्या है हमारी 9, अब इसके थर्ड लेफ्ट पर कौन सी डिजिट है 4, थर्ड लेफ्ट पर कौन सी डिजिट है 4, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तो आई थी हमारी मिडल टर्म, ठीक है, ये जो है ये तो आई थी हमारी मिडल टर्म, और इस मिडल टर्म के थर्ड लेफ्ट पर कौन सी डिजिट है 4, कौन सी डिजिट है 4, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन रैंक 77 फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। मोहन जो है ऊपर से तो 7th रैंक आती है उसकी, और नीचे से आती है 28, नीचे से आती है 28। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो हमें बताना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, जहां पर T की वैल्यू, T का मतलब होता है टोटल, L का मतलब होता है लेफ्ट, R का मतलब होता है राइट, क्लियर है। लेकिन जब आपको टॉप और बॉटम दे दिया जाए, जब आपको टॉप और बॉटम दे दिया जाए, तो जो लेफ्ट है हमारा वो बन जाता है टॉप, और जो राइट है वो बन जाता है बॉटम, क्लियर है। अब टी जो है उसकी ऊपर से रैंक है 7, टी जो है उसकी ऊपर से रैंक है 7, यानी कि एल की वैल्यू कितनी हो गई 7, और नीचे से उसकी रैंक है 28, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 28। अब टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एल और आर की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस वाले में क्या आएगा, T is equal to L 7 plus 28 minus 1, 7 plus 28 minus 1, तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो पहले होगा एडिशन, बाद में होगा सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में देखा हमने 28 प्लस 7 कितना होगा 35, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 34, कितना आएगा 34, तो 34 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो हैंड रेज करो, बताओ कुशल क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है बताओ। सर ये एक बार रिपीट करना दोबारा। रिपीट कर दूंगा सर। देखो क्वेश्चन में बोला गया मोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, मोहन जो है अपनी क्लास में ऊपर से है 7th नंबर पर और नीचे से है 28 पर, ऊपर से 7th पर नीचे से 28 पर। अब इसको अगर मैं लॉजिकली बोलूं, इसको अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो मोहन के ऊपर कितने बच्चे हैं 6 स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर से ये 7th पर है, और मोहन से नीचे कितने बच्चे हैं 27, मोहन से नीचे कितने बच्चे हैं 27, ऊपर तो है उससे 6, नीचे है 27, ठीक है, और एक मोहन खुद है, एक है मोहन खुद। हमें टोटल स्ट्रेंथ बतानी है क्लास की, मोहन आता है 7th रैंक पे ऊपर से, तो मतलब मोहन से ऊपर 6 बच्चे हैं, नीचे से 28 है तो मतलब मोहन से नीचे 27 है, क्योंकि 28 रैंक मोहन की है। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर हमें बताने हैं तो हम ये देख ले कि भाई मोहन को मिलाकर मोहन से ऊपर और नीचे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मोहन से ऊपर हमने देखा 6 स्टूडेंट्स, मोहन से नीचे 27 और एक मोहन, तो 6 प्लस 1 7 प्लस 27 34, टोटल कितने स्टूडेंट्स आए 34। अब यही चीज हम फॉर्मूले से डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको बता दिया T की वैल्यू होती है टोटल, L का मतलब होता है लेफ्ट, R का मतलब होता है राइट, और -1 आपके पास है ही, ठीक है, ये -1 आपको अपने पास से लगाना होता है। अब देखो T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, L की वैल्यू, L यानी कि ऊपर से जो रैंक है वो कितनी है 7,
नीचे से कितनी रैंक है 28 और -1 कर देंगे तो 7 + 28 कितना हुआ 35 -1 करेंगे तो कितना आएगा 34 कितना आएगा 34 क्लियर है। तो यहां से रैंक आ गई 34। अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। अब जिसको क्लियर है वो थम्स अप करो फटाफट। अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। ओके, किसी स्टूडेंट को डाउट भी है? अगर अब भी किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेज करो दोबारा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है क्वेश्चन, रमन इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ मनोज। रमन जो है वो मनोज से 7 रैंक्स आगे है। मनोज से 7 रैंक्स आगे है इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स की क्लास में। इफ मनोज रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज रमन्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। मनोज की जो रैंक है वो 17th है लास्ट से, तो हमें रमन की रैंक बतानी है कितनी होगी। रमन की रैंक बतानी है कितनी होगी फ्रॉम द स्टार्ट से। ठीक है, स्टार्टिंग से रमन की रैंक कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहां पर हमें रमन्स रैंक फाइंड आउट करनी है। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, रमन इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ मनोज। रमन जो है मनोज से 7 रैंक आगे है। रमन जो है मनोज से 7 रैंक आगे है। इफ मनोज रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, मनोज की जो रैंक है वो है 17 फ्रॉम लास्ट। 17 फ्रॉम लास्ट, लास्ट से कौन सी रैंक है मनोज की 17। व्हाट इज रमन्स रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, तो रमन की रैंक स्टार्टिंग से कितनी होगी वो हमें बतानी है। अब रमन्स रैंक देखो जो फॉर्मूला होता है t = l + r - 1, t = l + r - 1। अब यहाँ पर हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू हमें पता है 39, t की वैल्यू हमें पता है कितनी है 39। ठीक है, अब हमें रमन की रैंक फाइंड आउट करनी है स्टार्टिंग से। रमन की रैंक फाइंड आउट करनी है स्टार्टिंग से, तो दैट इज एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी की वैल्यू, एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो इसी फॉर्मूले को अगर मैं एल के लिए ओपन करूं तो एल इज इक्वल टू टी जो था अकेला था दूसरी तरफ, अब जो ये आर है इधर प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और -1 था उधर जाके क्या होगा +1 होगा, -1 जो था उधर जाके क्या होगा +1। क्लियर है, तो L = t - r + 1 हो गया। L = t की वैल्यू कितनी है 39 माइनस r, r की वैल्यू कितनी होगी देखो यहां पर बोला गया 17 है इसकी। रमन की रैंक हमें फाइंड आउट करनी है। रमन की रैंक हमें पता है कि 17 + 7 कितनी है 24, क्योंकि यहाँ पर गिवन है मनोज रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, राइट हैंड साइड से 17 है, और जो रमन है 7 रैंक्स अहेड ऑफ मनोज, मनोज से 7 रैंक आगे है। अब क्लास में अगर आप रैंकिंग की बात करते हो, आगे होने का मतलब क्या है, रैंक डिक्रीज होना या फिर रैंक इंक्रीज होना। आगे होने का मतलब आप 1 की तरफ टेंड करना, और पीछे होने का मतलब होता है 1 से फर्स्ट रैंक से दूर जाना। क्लियर है, तो राइट हैंड साइड से अगर ये 17th है, देखो ये अगर राइट हैंड साइड से 17 है तो इससे 7 रैंक्स और आगे कौन होगा रमन। 7 रैंक्स और आगे कौन होगा
रमन, क्लियर है? तो रमन की जो रैंक है वो राइट हैंड साइड से कितनी आ गई 24। अब जो ये -1 था उधर जाके क्या हो गया +1, इसको हम कर देंगे +1। तो 39 - 24 +1, तो पहले हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 24 + 1 25 एंड 39 - 25 14। 39 - 25 कितना आ जाएगा 14। क्लियर है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूं उससे पहले एक बार अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करो। संजना, संजना के अलावा कुशल, दो ही स्टूडेंट्स को डाउट है, बाकी सबको क्लियर है। सारिका, जितेश, अब एक एक करके सबके हैंड रेज होंगे। देखो मैं अपनी क्लास में 17th रैंक पर हूँ। मैं बोलूँ कि भाई कोई स्टूडेंट है रमन जो मुझसे 7 रैंक्स आगे है। 7 रैंक्स आगे होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो 24th रैंक पर गया। अगर मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास में टॉप से 17th रैंक है, टॉप से 17th रैंक है, और आप हो, आप थोड़ी ज्यादा पढ़ते हो, आपकी रैंक जो है वो मुझसे 7 रैंक्स आगे है। आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आप 17 से 24 पर चले गए, नहीं, आप 17 से कितने पर हो 10 पर हो। 17 से कितने पर हो 10 पर हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पीछे से बात करूं, अगर मैं पीछे से बात करूं तो मैं आपसे पीछे हूं क्लास में और आप मुझसे आगे हो, आप मुझसे आगे हो। तो मनोज जो है वो पीछे से 17 पोजीशन पर है और जो रमन है उसकी रैंक मनोज से 7 लेस है, मनोज से 7 रैंक आगे है। तो पीछे से अगर हम चलेंगे, पीछे से अगर हम चलते हैं तो 17 + 7 करेंगे तो पीछे से रमन की रैंक कितनी आ गई 24। पीछे से रमन की रैंक कितनी आ गई 24। अब क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो मेरे को पता है कितनी है 39। आगे से रमन की रैंक कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और पीछे से उसकी जो रैंक है वो हमने फाइंड आउट कर ली। कितनी 24। अब ये L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को आप उधर ले जाओ। ठीक है, इधर क्या बच गया L इज इक्वल टू 39। 24 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, और माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस। अब 39 + 1 पहले हम ऐड करते हैं, ये प्लस का है ये प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 - 24। 40 - 24 कितना होगा 26। कितना होगा 26। तो रमन जो है उसकी आगे से रैंक कितनी है 26 और पीछे से रैंक कितनी है 24। तो सॉरी 16, कितना होगा ये 16। क्लियर है? रमन जो है उसकी आगे से रैंक है 16 और पीछे से है 24। क्लियर है? अब 16 और 24 इन दोनों को आप फॉर्मूले में पुट करके देखो क्या टोटल 39 आ रहा है। t = 16 + 24 - 1। 24 + 16 करेंगे तो कितना आएगा 40, -1 करेंगे तो कितना आएगा 39। अगर आपके पास टाइम है और आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं, then this is the method to verify your answer. Clear है स्टूडेंट्स? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the first day of a month is Monday, which of the following will be the 5th day from the 21st of the month? मंथ की 21st से 5th डे, 21 तारीख से 5वां दिन यानी कि 26 तारीख, 21 तारीख से 5वां दिन यानी कि 26 तारीख। देखो क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट डे जो है 1 तारीख को क्या है मंडे है, 1 तारीख को क्या है मंडे। क्लियर है? अब हमें ये बताना है
कि 21 तारीख से 5वां दिन, 21 तारीख से 5वां दिन मतलब 21 के बाद क्या आएगा 5वां दिन 26 आएगा। 21 के बाद फिफ्थ डे क्या होगा 26, फिफ्थ डे क्या होगा 26। क्लियर है। तो अगर 1 तारीख को मंडे है तो नेक्स्ट मंडे आएगा 8 तारीख को, 8 के बाद आएगा 15 को, 15 के बाद आएगा 22 को। 22 को अगर मंडे है तो 23 को क्या होगा ट्यूसडे, 24 को क्या होगा वेंसडे, 25 को क्या होगा थर्सडे एंड 26 जो हमें फाइंड आउट करना है उस दिन क्या होगा फ्राइडे, उस दिन क्या होगा फ्राइडे। ये क्वेश्चन जब आप कैलेंडर वाला चैप्टर करोगे तब आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और कैलेंडर वाले चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये क्वेश्चन देखिए, दोबारा बताता हूं आपको। 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को मंडे है तो हमें ये बताना है 21 के बाद जो फिफ्थ डे होगा उसको क्या डे होगा। फिफ्थ डे फ्रॉम 21st, 21st है ये, इसके बाद फिफ्थ डे यानी कि 1 2 3 4 5, 21st के बाद फर्स्ट डे 22nd, फिर 23rd, फिर 24th, 25th एंड 26th ऑफ दैट मंथ। ठीक है, तो फिफ्थ डे फ्रॉम 21 कौन सा हो जाएगा 26, 26 डेट हो जाएगी। अब 26 डेट को क्या डे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने देखा 1 तारीख को अगर मंडे है तो 7 दिन बाद दोबारा क्या आएगा मंडे आएगा, फिर 7 दिन बाद दोबारा क्या आएगा मंडे आएगा, फिर 7 दिन बाद दोबारा क्या आएगा मंडे आएगा। अब मंडे से देखो 1 2 3 4, 4 दिन बाद हमें बताना है। 4 दिन बाद वैसे तो फ्राइडे होता है बट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। 22 को मंडे, 23 को ट्यूसडे, 24 को वेडनेसडे, 25 को थर्सडे एंड 26 को क्या आ गया फ्राइडे, 26 को क्या आ गया फ्राइडे। क्लियर है। अब अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। हैंड रेज करो इफ एनीवन हैव डाउट। किसी को डाउट नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा रिपीट करूं, ये देखो 1 तारीख को है मंडे, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया फिफ्थ डे फ्रॉम 21st, 21 तारीख के बाद 5वां दिन। फिफ्थ डे फ्रॉम 21st का मतलब है 21 डेट के बाद फिफ्थ डे कौन सा होगा। 21 डेट के बाद फर्स्ट डे होगा 22, सेकंड डे होगा 23, थर्ड डे होगा 24, फोर्थ डे होगा 25, फिफ्थ डे होगा 26। 5वां दिन निकालना था हमें, 5वां दिन क्या आया 26 डेट। अब 1 डेट को मंडे, 8 डेट को दोबारा मंडे आएगा, 15 को दोबारा मंडे आएगा, 22 को आएगा दोबारा मंडे, फिर 23 को क्या होगा ट्यूसडे, 24 को क्या होगा वेडनेसडे, 25 को क्या होगा थर्सडे एंड 26 को क्या होगा फ्राइडे, 26 को क्या होगा फ्राइडे। क्लियर है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर है। तो 26 को क्या डे आ गया फ्राइडे आ गया। अब क्लियर है सबको, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा।